हाल ही में देखिए, चैट जीपीटी के फाउंडर सैम ऑल्टमैन को भी यह मानना पड़ा कि भारत निश्चित रूप से एक लीडर बन सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत एक विशाल बाजार है, इसके पास अपार क्षमता है और इसके कार्यक्रम इसे एआई सुपर पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। यही कारण है कि एक समय भारत की एआई कोशिशों को निराशाजनक कहने के बाद अब लोग इसके प्रयासों को स्वीकार करने लगे हैं। कुछ महीने पहले सैम ऑल्टमैन भारत आए थे। तब एक भारतीय बिजनेसमैन ने सैम ऑल्टमैन से सवाल किया कि अगर भारत में 3 युवा कोई एआई स्टार्टअप शुरू करना चाहें तो क्या उन्हें $1 अरब की फंडिंग मिल पाएगी? क्योंकि अगर आप चैट जीपीटी के पीछे देखें तो इसकी सफलता के पीछे भारी निवेश रहा है। अगर $6 बिलियन मिल जाएं और $10 मिलियन यानी करीब 90 करोड़ रुपए की फंडिंग किसी स्रोत से, सरकार या किसी प्राइवेट इन्वेस्टर से मिल जाए तो क्या वे भी चैट जीपीटी जैसा कुछ बना सकते हैं? उस समय सैम ऑल्टमैन ने सही जवाब नहीं दिया। Three super smart engineers with, not 100 million, but let's say 10 million, could actually build something truly substantial. Look, the way this works is we're going to tell you it's totally hopeless to compete with us on training foundation models. You shouldn't try, and it's your job to try anyway. And I believe both of those things. I think it is pretty hopeless, but. हाल ही में सैम ऑल्टमैन से इंडियन मीडिया ने इसी कमेंट पर सवाल पूछा था। एक फॉलोअप सवाल पूछते हुए, देखो, सैम ऑल्टमैन जब भारत आए थे तो उन्होंने काफी अरोगेंट बयान दिए थे। उस बयान के बाद अगर देखो, बहुत कुछ बदल चुका है। डीप सी के आने के बाद सैम ऑल्टमैन का जो अहंकार था वो काफी हद तक कम हुआ है। अब इन्हें समझ में आ चुका है कि छोटी फंडिंग के साथ भी आप LLM बना सकते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलग अलग मॉडल्स विकसित कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि $6 या $5 बिलियन खर्च हों, जैसा कि चाइना ने यह साबित करके दिखा दिया था। चाइना के लिए यह एक बड़ा एडवांसमेंट था और तब से अब तक अगर देखो तो सैम ऑल्टमैन एक अलग व्यक्ति बन चुके हैं। जब कोई पराजय का सामना करता है तो उसे यह एहसास होता है कि जो अहंकार पहले था वह गलत था। उसकी सोच और शब्द बदल जाते हैं। हाल ही में सैम ऑल्टमैन जब भारत के एआई मिनिस्टर के साथ बैठे थे तो उनका रवैया काफी अलग था। तब इन्होंने कहा था कि मुझे पता है आप लोग वह पुराना कमेंट भूल नहीं सकते जिसमें मैंने कहा था कि आप चैट जीपीटी जैसा कुछ नहीं बना पाओगे, ये पूरी तरह से बेकार है। मैंने यह भी कहा था कि कोशिश भी मत करो, हम काफी आगे निकल चुके हैं। अब वही सैम ऑल्टमैन कह रहे हैं, नहीं, अब ऐसा नहीं है। उस वक्त मैंने ज्यादा बोल दिया था। असल में मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। Recent developments, do you have a different view around the cost of building foundational models? Yeah. So first off, if that's a reference to a comment I made here a few years ago about the cost, I think that was taken out of context. That was a very specific time when there was a certain scaling thing where I thought, it's going to, and I still think to stay on that frontier of pre-trained models is expensive. But one of the most exciting things that's happened to me since, that I think has happened in the industry since, is we're now in a world where we made incredible progress with distillation. We learned a lot to do small models, and these reasoning models in particular can be, it's not cheap, it's still expensive to train them, but it's doable. And I think that's going to lead to an explosion of really great creativity, and India should be a leader there, of course. जैसे ही सवाल पूछा गया कि सैम ऑल्टमैन साहब, जो पहले आपने कहा था कि हमसे मुकाबला करना नामुमकिन है, तब सभी लोग हंसी में फूट पड़े। सभी हंस रहे थे क्योंकि तब से अब तक चैट जीपीटी ने बहुत कुछ बदल दिया है। जो भी था, आप कह सकते हैं, सोशल मीडिया पर काफी चर्चा थी और एक बैट्समैन की तरह जब शुरुआत में उसने अच्छा खेला था, फिर लगातार आउट होने के बाद उसका फॉर्म गिरने लगता है। अब चैट जीपीटी का वही जो शुरुआती प्रभाव था अब वैसा नहीं रहा और सैम ऑल्टमैन ने यहां इसे स्वीकार भी किया। सच, बिल्कुल, देखिए, थोड़ा सा पैसा लगेगा, लेकिन यह बिल्कुल संभव है। मैं यह नहीं कहूंगा कि आज के समय में आप बड़े भाषा मॉडल LLM नहीं बना सकते। आप बिल्कुल बना सकते हैं। थोड़ा निवेश लगेगा, लेकिन यह किया जा सकता है। भारत ने इंडिया AI मिशन के तहत आने वाले 5 सालों के लिए 10,370 करोड़ से भी ज्यादा पैसा एलोकेट किया है। रिसेंटली जो बजट पेश किया गया है
उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की गई थी कि भारत में 500 करोड़ रुपए का एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन बनेगा, जो मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस करेगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस को स्थापित किया जाएगा, जो एआई में उत्कृष्टता के लिए काम करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन में 500 करोड़ रुपए का आउटलॉ बनाकर अगर भारत में ऐसे लोग चाहिए जिनमें जुनून हो, जो चैट जीपीटी और डीप टेक का इस्तेमाल करते हों और जिन्हें लगे कि हम इसे बेहतर कर सकते हैं। हमारे पास और आइडिया है, तो क्यों ना हम इसे और बढ़ावा दें। क्यों ना हम आंसर के फॉर्मेट को बदलें और उसे इस तरह से डिजाइन करें कि वह आसानी से समझ में आए। जब हमारे ही इंजीनियर्स यूएस में काम कर रहे हैं और अमेरिकन कंपनियों के लिए, तो अमेरिकन खुद मानते हैं कि इंडियंस के बिना उनका काम नहीं चल सकता। हमारे पास तो इंटेलिजेंस और टैलेंट दोनों हैं। अगर हम उन्हें सही दिशा और सही ट्रेनिंग दें, तो यह जो 500 करोड़ रुपए का सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनने वाला है, इससे भारत में कई लोग निकलेंगे जो खुद का LLM बनाएंगे। ये पूरी तरह से संभव है। चीन में यही हुआ है, और डीप टेक भी ऐसा नहीं है कि सी जिनपिंग ने भी बटन दबा दिया और डीप टेक शुरू हो गया। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा पर काफी काम किया, यूरोप और अमेरिका से कई एक्सपर्ट्स को बुलाया। इस मामले में चीन काफी ओपन है, और मेरी राय में भारत सरकार को इस मामले में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए। आप अमेरिका से बेस्ट ऑफ द बेस्ट AI एक्सपर्ट्स को इंडिया में लाओ, उन्हें अच्छा पैसा दो। हमारे पास जो टॉप ऑफ द लाइन IIT से जीनियस निकलते हैं और कई और टैलेंटेड लोग हैं, उन्हें लेक्चर्स दिलवाओ। उन्हें सिखाओ कि LLM कैसे काम करता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरीके से विकसित किया जा सकता है। आप उन्हें ट्रेन कर सकते हो ताकि एक बेहतर प्रोडक्ट बना सके। और अगर भारत में जो भी एयर पोल्यूशन है, तो आप उन्हें कह सकते हैं कि ऐसे स्थान पर सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाओ जहां एयर पोल्यूशन का मुद्दा ना हो। आप उन एक्सपर्ट्स को होटल्स में ठहराओ और एक बार अपनी जनता को इस प्रक्रिया का हिस्सा बनाओ। अगर बड़ी आबादी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रेन कर दिया और एक बार नॉलेज हमारे देश की आबादी में पहुंच गई, तो हमारे प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे LLM बनाए जा सकते हैं। इस पर आधारित नए इंस्टीट्यूट्स बनने शुरू हो जाएंगे। फिर देखिए हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। इंडिया बहुत कुछ कर सकता है, तो हम शुरुआत तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन सैम की इस स्टेटमेंट को लेकर मैं ये नहीं कहूंगा कि हम जीत गए। हम तब जीतेंगे जब 10 महीने या 1 साल बाद हम चैट जीपीटी और डीप सीक के टक्कर का एक AI मॉडल लॉन्च करेंगे, जो पूरी दुनिया में स्वीकार किया जाएगा। वही होगी हमारी असली जीत। और एक समय आएगा जब हम इन दोनों से आगे भी निकल सकते हैं। कोई कारण नहीं है कि हम ये नहीं कर सकते। अगर चीन जैसा देश इसे कर सकता है, तो हम भी आसानी से कर सकते हैं।